अपनी माँ के बारे में कहना चाहती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा क्या नाम है तोरा? अन्ना। अन्ना। अन्ना बेटा क्या आखसो? मैं हाथ जोड़ते बस याद है मेरी माँ 2.5 महीने तक थानी माँ का कोई पता कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट फ़ियाज़ हुसैन और आप देख रहे हैं ज़ैन टीवी इज़ द बेस्ट। नाजरीन, आज मैं एक ऐसा वाक़या कवर करने के लिए पहुंचा हूं, आप भी सुन के हैरान रह जाएंगे, बल्कि मैं कहता हूं आप लोगों के दिल फट जाएंगे। मेरी ज़िंदगी का, मेरे चैनल का ये एक अनोखा वाक़या है जिसको बयान करके भी मुझे अजीब लग रहा है। और जब मैंने इस वाक़या को सुना है नाजरीन, मेरे जज्बात मेरे कंट्रोल में नहीं थे। ये मेरे साथ आपको मासूम बच्चे नज़र आ रहे हैं, मेरे साथ आपको ये बुज़ुर्ग नज़र आ रहे हैं, मेरे साथ आपको ये नौजवान नज़र आ रहे हैं। नाजरीन, ये एक पढ़ी लिखी फैमिली जिसे हम सफ़ेद पोश तबका कहते हैं। सफ़ेद पोश तबका हर मामले में रगड़ा जाता है, सिर्फ अपनी इज़्ज़त बचाने के चक्कर में, अपनी साख बचाने के चक्कर में, अपने भरम को बचाने के चक्कर में हमेशा मार खाता रहता है। यही वारदात, यही वाक़या इन लोगों के साथ हुआ है। नाज़रीन, आज से 20-22 साल पीछे मैं आपको लेकर चलता हूँ। 20-22 साल पहले ज़रीना नामी एक ख़ातून जो कि इस नौजवान की बहन हैं, इसकी बहू हैं, उसकी शादी होती है और वो इस घर में आती हैं जिस घर में इस वक्त मैं ठहरा हूँ। ये उसके बच्चे हैं। नाजरीन, एक घर खुशहाल तरीके से, खुशी से चल रहा था, बच्चे हो गए, फैमिली आबाद थी, लेकिन इस खुशी में, इस घर को बर्बाद करने में एक खादिम हुसैन नामी शख्स की एंट्री होती है। इस ज़रीना नामी औरत के साथ नाजायज़ ताल्लुकात कायम करता है, जो झांसे देता है, जो इस तरीके से उसको बहलाता है, फुसलाता है, औरत उसके झांसे में आ जाती है। और नाजरीन, आज से 8 साल पहले इन बच्चों की माँ उसके चक्कर में आकर इस घर को छोड़कर चली जाती है उस शख्स के साथ। जिस घर में मैं मौजूद हूँ, इस घर का जो मालिक है वो अब्दुल हक नामी छजड़ा है। और नाजरीन, मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, मैं इस वक्त बच्चू वाला, थाना शर सुल्तान, तहसील जतोई और ज़िला मुजफ्फरगढ़ की हदूद में मौजूद हूँ। ये औरत जब उस खादिम हुसैन नामी शख्स के चक्कर में आती है, उसके पास जाती है, तो तनसीख के ज़रिए अदालत से वो अपनी तलाक ले लेती है। खादिम हुसैन से शादी हो जाती है, लेकिन जब वो वहाँ पे पहुँचती है, उस खादिम हुसैन नामी शख्स के करतूत, उसके कारनामे, उसके जो हालात व वाक़यात देखती है, पीछे बच्चों की याद सताती है, अपने फ़ैसले पर शर्मिंदगी होती है, तो इस हालत में उसको एहसास होता है कि मैंने बहुत गलत फ़ैसला किया है। अपने भरे हुए घर को छोड़ के, अपने बच्चों को छोड़ के मैं एक शख्स के पीछे चली आई हूँ। नाज़रीन, वो दोबारा फ़ैसला लेती है, उस खादिम हुसैन नामी शख्स से तलाक लेती है दोबारा अदालत के ज़रिए, और आके अपने भाइयों से, अपनी माँ से, अपनी बहनों से, अपने वालिद से, अपनी फैमिली से माफ़िया मांगती है और अपनी गलती का एहसास करते हुए कहती है कि मुझसे गलती हो गई थी, मुझे माफ़ कर दें। नाज़रीन, कहते हैं कि सुबह का भूला जब शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला हुआ नहीं कहते। भाइयों ने, वालिदैन ने, रिश्तेदारों ने दिल बड़ा किया, सिर्फ ये सोचते हुए चलो भाई इन बच्चों की माँ है, वापस आ गई है, इस घर में आबाद हो जाएगी, क्योंकि माँ के बगैर घर खाली होता है। लिहाजा दोबारा उस अब्दुल हक नामी शख्स के साथ शादी हो जाती है। लेकिन खादिम हुसैन जो पहले इस घर को बर्बाद कर चुका था, नाजरीन, उसने ठान ली थी कि मैंने इस औरत को इस घर में आबाद नहीं होने देना।
लिहाजा वो दोबारा अपने वही हरबे इस्तेमाल करना शुरू किए, ब्लैक मेलिंग की। मैं इनसे बात करता हूँ, ये बताएंगे। इनका कहना है कि उन्होंने हमारी सिस्टर को, हमारी बेटी को धमकियाँ दी, जान से मारने की धमकियाँ दी, बच्चों को अगवा करने की, बच्चों को मारने की धमकियाँ दी गई। लेकिन अब उसने कहा नहीं, पहले मैं गलत फैसला कर चुकी थी, अब मैंने ये फैसला नहीं करना, अब यही मेरा घर है, मेरे बच्चे हैं, मैंने यही रहना है। लेकिन वर्षा का कहना है कि अब खादिम हुसैन ने जब औरत नहीं मानी तो उसे अगवा कर लिया। नाजरीन, 2 से 2.5 महीने हो गए हैं, औरत का कोई पता नहीं है। इस जरीना नामी औरत का कोई पता नहीं है कि इसे ज़मीन खा गई है या आसमान निगल गया है। ये पढ़े लिखे लोग हैं, थाने कचहरी के धक्के खा रहे हैं। ये मीडिया के सामने भी नहीं आना चाहते थे, दोस्तों से, रिश्तेदारों से भी इस बात को छुपा रहे थे। लेकिन जितना ये बात को छुपाते गए, खामोशी से मामले को हल करने की कोशिश की, पुलिस को जाके कहा भी उस आप हमारी बहन को सामने लेके आए, वो जहाँ जाना चाहती है, अगर दोबारा खादिम हुसैन के घर में जाना चाहती है, अगर खादिम के साथ रहना चाहती है, हमें कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन कम से कम जिंदा या मुर्दा हालत में हमारी बहन सामने तो आए। लेकिन नाजरीन, एक जानवर गुम हो जाए, एक परिंदा गुम हो जाए तो उसका भी गम होता है, उसका भी दुख होता है। लेकिन इन बच्चों की माँ, एक खातून, एक पाकिस्तान की शहरी, 2 से 2.5 माह हो गए हैं, गुम है, किसी को पता नहीं है, कोई बरामदगी नहीं हो रही। नादरीन, मैं यहाँ पे दोहराता चलूं, गोजरावाला के अंदर एक कमिश्नर का कुत्ता गुम हुआ, लाउड स्पीकर रक्षों पर बांधे गए, जगह जगह पर ऐलानात हुए कि जिसको वो कुत्ता मिला है उसको बरामद करके कमिश्नर के हवाले किया जाए। ये खबर जंगल में आग की तरह फैली थी, सोशल मीडिया की जीनत बनी थी और वो कमिश्नर का कुत्ता बरामद कर लिया गया था। लेकिन यहाँ पर एक बच्चों की माँ, एक खातून गुम है। इमरान भाई, ये जरीना नामी खातून तुहाडी क्या थींदी है? हमशीरा सर। तुहाडी हमशीरा है। ये जड़ा कुछ मैं नाजरीन को दसा है, ये इवें वकूआ है? बिल्कुल इवें है। अच्छा, तुसां साको हुण दसे सो कि ये आखिर च जड़ा एक वकूआ थे, ये वकूआ किवें पेश आए कि पहले तुहाडी सिस्टर दी शादी थी गई है, यानी उन्हें तनसीख दे जरिए वो निकाह अपना ख़त्म कर गई, तलाक घिन गई, खादिम नाल शादी थी, वालों दे बाद वापस ही। तुसां साको अपनी जुबानी वकूए दे बारे दसो सर। गुजारिश ही में अरसा 22 साल पहले सारी सिस्टर दी शादी थी मियां अब्दुल हक नाल। उनदे पता नहीं चुछी बालन जरे 4 असां सामने कीतन ते 2 बच्चन जिन्हें को असां सामने नहीं कीता। ता चलदा रिया, काम चलदा रिया, घर दे विच रह गई, हो गुजरान थींदी रही। 2012 दे तकरीबन लगभग इत्थों करे चुप करते तनसीख साड़ दी थी मियां अब्दुल हक दे खिलाफ। उनदे बहकावे च आते मियां अब्दुल हक तोरा बहनोई, तोरा कजन भी है, ते हुंदे घर खड़े हैं? जी बिल्कुल, उथे ही खड़े हैं। ते उनदे बहकावे च आते सर उन्हें जरा ना तलाक अब्दुल हक दे खिलाफ कर दी थी। ये खादिम हुसैन को घेन वञण कामयाब थी गया। ये जरे वेले उथा कर घेन गया सर, इन रवैये जो भी हन अल्लाह जाने, जेरे हिसाब दे भी हन, वो हुने को पता या अल्लाह को पता, असां ई बारे कहीं नहीं थे आख सकते। बहरहाल वो इंदे कनु तंग आते वला भी खादिम हुसैन दे खिलाफ तनसीख सटी, जिंदा जज साहब मुजफ्फरगढ़ फैसला दिता। जरा अजकल इशू सामने आया खड़े भी 10 मरले ज़मीन मेरी ई देवनी है जरीना बेबी, वो जज साहब नाल मुतालबा करे, जज साहब जरा फैसला किया भाई 10 मरले छुएर दे ना कर दी वजे, 10 मरले ऊ जवान को वापस दे दी वजे। तो वो जज साहब दा कम हा, हूँ को जाता खादिम हुसैन आके हा 10 मरले जमीन खादिम ने तुहाडी सिस्टर दे ना कराई है, 1 कनाल दी है, 1 कनाल। जेरे वेले तनसीख जरीना बीबी सट्टी है हिंदे खिलाफ, खादिम हुसैन दे खिलाफ, तो वाला ऊ आके मेरी जमीन वापस दे, ई आके ठीक है मैं दे दिया जमीन वापस। उथा तनसीख दे वेले फैसला थे, जज साहब फैसला जरा दिते वो ये है भी 10 मरले ही औरत दे ना खड़ी रहे, 10 मरले खादिम हुसैन को वापस कर दी वजे। तो ये हूँ 10 मरले को हथियावण दे चक्कर अपनी जाती दुश्मनाई को सामने रखेंदे हैं, ये जरा नाओं को वर्गलेंदा रिया, मतलब मुसलसल राबते च रिया, तेरे भिरावे को मार दे सा, तेरी औलाद को मार दे सा,
تو جرا نا میرے کو تنگ کی تو میرے کو پریشان کی تو جرا نا میرے خلاف تنسیق ساٹے ہی میرے کو دسیا ہی نہیں وے تے لہذا میں تیرے نال جی میں کرنی پئی میں کرے سا بالآخر وہ اپنے حربے کریندا رہیا آخر کار وہ 27/8 کو کامیاب تھی گیا او زرینہ بی بی اپنے گھر دا کم کار ڈھانڈے ڈھور دا گھا پٹھا کرتے اپنی وڈی نکی کو آکھتے ویندی پئی بھی میں اماں دے گھر ویندی پئی ہاں اماں دے گھر جرے ویلے آئیے میں ہوں گھر وچ موجود ہاں او آئیے اماں کو ملیے میرے کو ملیے سارا سلام دعا ساری تھی ہے تے این دوران تواڈی سسٹر نے کہیں موقع دے تو کو آکھ بیٹھی بھی جڑا خادم میں کو دھمکیاں دینا کھڑے یا انہیں پیغام دے پن یا کوئی معاملات تو نہ ڈسکس ہے نہ او سا کو ہی ڈر کنو کانا دسیندی او سا کو ہی ڈر کنو کانا دسیندی بھی انہیں کو دسے سا میرے گھر والے کو پتہ لگ سی میرا گھر والا مسے مطمئن تھے میرے کو اپنے گھر جا دیتی ہے اگر ان کو ولا پتہ لگ گیا میرے گھر والے کو بھی اندے ولا اڑہی گال ہیں یا این طرح دے کوئی مسائل ہیں تو میں کوئی ولا نہ بھجا چھوڑے میں اپنے بالیں کو ولا نہ علیحدہ تھی ونیا او ہی ہاں بزرگوں کے کو ونیا کے سی ماں میں ستاروں کو اپنا ماما ہے اچھا انہیں کو ونیا کے سی بڑی کیا کہنا کھڑے انہاں بڑی کیا کہنا کھڑے تورا نا کیا ہے سیں میں نا عبدالستار ہے عبدالستار تو ساں زرینہ میں کیا تھی دے انہاں سورا تھی نام انہیں سورے وے تو عبدالحق دے والے دے وے آلدہ اچھا وہ میری دھی ہے نو ہے مو کو وانیا کہ بھئی میری سالی ہے سیدادی ہے عبدالحق شاہدی بھین ہے مو کو وانیا کہ میرے زیاد کی کرنا پہ رات گزر دے نہیں گزرے رات نہیں گزر دے رات گزر دیئے جلتی پیش آیا تو کہ پتہ لگے کہ تو مہینہ تھی نہ پہ دو جاتی جا مہینہ لن موئی نہ پتہ نام جیل نہ پہ مالی کھرن یہ دیکھ ہی ملی گال یاد رکھ اکو پر دے دوسرے لے کھرن پر اگر بیان میرے حق کہیں حق لے حق میں اپنے آپ آیا لات رو رکھی نے یہ بندہ ایک اسمان چاری ہے ان کی لبری کوئی پوچھ پوچھوچ کہانی ساری کئی کی پوچھ پوچھوچ کہانی اصلا جانوار میں وہ پوچھ دے پہ آئے ناظرین یہ سارے حالات و واقعات آپ سن رہے ہیں زرینہ مائی کے سسر ہیں ان کا کہنا ہے کہ اب ہمیں تو یہی شک لگتا ہے کہ میری بہو کو مار دیا گیا ہے جب وہ زہر نہیں کر رہے ہیں اور یہ بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ میری بہو نے مختلف جگہ پہ لوگوں کو اپنے ماموں کو مختلف رشتہ داروں کو بتایا تھا کہ خادم دوبارہ مجھ سے رابطے میں ہے اور مجھے بلیک میل کر رہا ہے دھمکیاں دے رہا ہے جیسے عمران بھائی نے بتایا ایک نئی بات سامنے آئی ہے ناظرین کہ جب زرینہ خاتون کی شادی ہوتی ہے اس خادم نامی شخص کے ساتھ تو وہاں پہ 1 کنال زمین نکاح میں اس کو ملی تھی لیکن جب اس نے عدالت سے خلا لی طلاق لی تو وہاں پر فیصلہ ہوا تو جج صاحب نے فیصلہ دیا کہ 10 مرلے زمین ان کو واپس کرنی ہوگی 10 مرلے یہ زمین اپنے پاس رکھے گی اسا کو تو ہون پتہ لگے جرے ویلے خادم حسین کاغذات کڑھاتے پولیس والے دے سامنے آ کیتے تھی بھی میرے اندے کنو 10 مرلے زمین گھندنی ہے اور اللہ دے نزدیک سا کو آج تک یہ پتہ بھی کہنے بھی ان دی 10 مرلے زمین ہے نہ ہے کیا نہیں اور وہ پئی کتھے ہیں یہ اللہ دے نزدیک سا کو این ٹائم تک کوئی علم کہنے یہ تو جج صاحب فیصلہ کیتا سا کو وہ نہ پتہ بھی جج صاحب کیا فیصلہ کیتے سا کو ہی دے کاغذیں دسے جرے تھانے دے کاغذ دیتے سا کو ایک صاحب اتھو کے رہنمائی کیتی ہے اُن آکے یار رولا 10 مرلے زمین دے تو سا گال بے پاسے کریں دے کھڑے وے بھی وہ اپنی 10 مرلے زمین واپس گھنن دے چکریں اے جڑا کم کیتی کھڑے ناظرین یہ بات بھی ان کی ٹھیک ہے کہ جب انہوں نے عبدالحق سے طلاق لی تھی اس گھر کو ان بچوں کو چھوڑ کے چلی گئی تھی تو یہ تو وہاں پہ رضامند نہیں تھے صرف ان کے والد صاحب رضامند ہوئے تھے بیٹی کے کہنے پہ چلے تھے باقی تو بھائی رضامند بھی نہیں تھے جب یہ رضامند بھی نہیں تھے تو ان کو پتہ بھی نہیں تھا کہ وہاں پہ کیا طے ہوا ہے 1 کنال زمین دی گئی ہے جو بھی معاملات تھے اور ان کی سسٹر نے جب وہاں سے طلاق لی ہے دوبارہ تو جو بھی معاملات تھے وہ تو خود حل کر رہی تھی کو نہیں پتہ بھی جرے خادم حسین دے خلاف تنسیق سٹی گئی ہے اون دے کیا تھے ساکو ہون پتہ لگے جو جرے ویلے کاغذات او کٹھاتے آئے اون آکے میری 10 مرلے زمین بھی دیونی ہے تو او 10 مرلے زمین اساں یہ موقف کیتے بھی اللہ دا بندہ تیری 10 مرلے زمین دیونی تو ساکو ملے ہاں ساکو آکھیں اسا تیری 10 مرلے زمین واپس ہٹوا دیواں تو اون دا ہسدا وسدا گھر کیوں برباد کروینا پئی اے جڑا کام کر گئی تو ان کو اغوا کر گئی بال چھوٹے چھوٹے روندے پن رات نال دیوں پریشان ان شدے اسا اپنے گھریں دی نگرانی کروں ہنے دے گھر دی نگرانی کروں سارے واسطے تا آزمائش بنا دیتی ہے سارے واسطے دا مسئلہ بنا دیتے وہ بزرگ ان شدے وہ ساری جمہار بھیڑاں بکریاں چرا دے مطلب اپنی گزران کرن وہ ہنے دا اوتے پارہا دے وین وہ کیا کرن
रात दा निगरानी करन भई मता इन्हें को कोई चाह वञे, ॾींहं को अपना काम कार करन, सारो केरे पासे वञनि। नाजरीन ये सारी बातें आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और आला हुकाम भी देख रहे हैं, तो इस पहलू से लाजमी इस चीज़ को देखें कि उनको खादिम को दो रंजिश थी। एक तो दोबारा उससे तलाक ले चुकी थी तो ये भी गुस्सा था, और साथ साथ जो ज़मीन उसने एक कनाल दी थी तो उसका भी रंज था, जिसकी बिना पर ये कहते हैं कि उन्होंने इसे अगवा किया है। अब्दुल हक नाल ये इतना कराऊं झेड़ा नहीं लगा, कदा हूं भी सारे नाल भी, सारा घर ये घर है सारे पुत्र दा। कई बुख डोक दे रखनी जिवें अल्लाह से देना खड़े खंदे पे से कोई तकलीफ का नहीं। माई को भी मारूं कुटवा मैं कुटा दाल मेरी हुई है अक थी रे बंदा निकल में कोई मार कुटाई कोई मसला का शाय कहना मैं के तू आके मैं कुरान से लड़ा सकदा खड़ा ते बला तक बयान देना मेरे पुत्र ने चाट का ना मारी। सही बेटा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तेरा नाम क्या है? जियाउल हक। जियाउल्ला। जियाउल हक। जियाउल हक। जी पढ़दा पे? जी। केड़ी क्लास है? चौथी है। चौथी है। अच्छा ये अम्मा तुहाडी को अगवा कर गई थे? जी। इतना अगर कोई घर झेड़त ना पिया कोई कुछ मारिया कुटिया होवे, तेरा अब्बा किथा है इटे? मेरा प्यो सऊदी अरब में, मेरी मां को कई काना कुटे ना इतने के गोश आता रांदे पे आवे। तुसा कल्हे रांदे आवे? जी। तोरा खावन पकावन अपना अलग हा? जी। कोई मसला कहना को बेटा तेरा नाम क्या है? इस्लाम अलक। तू केड़ी क्लास से पढ़दा भाई? त्रीजी। त्रीजी क्लास है। बेटा तेरा नाम क्या है? ऐमन। ऐमन। ऐमन बेटा केड़ी क्लास है जेवे? चारों। चारों में। माशाअल्लाह। बेटा तुम्हारा नाम क्या है? इजाजुल हक। इजाजुल हक। इजाजुल हक तो माशाअल्लाह नौजवान है। नाजरीन देखें अब क्या बीत रही होगी कि आपके सामने ये बेटा ठहरा है जो कि जवान बेटा है, जिसके मुंह पे दाढ़ी है। पुत्र तुसा दसो ये क्या वकुआ बने? क्या तुम्हारी माँ का कोई झेड़ा लगी है, कोई कुटिया मारिया गए, क्या मामला हा? कोई झगड़ा का नहीं। अच्छा जा खुश बच दे भाई मेरी माँ, कोई गाल कोई कहीं नाल कोई गाल करनी सही। जेड़े वेले खादिम हुसैन ने दोबारा तेरे घर वाल लाई है तो बिल्कुल ठीक गुजरान है? जा ठीक गुजरान है। मेरे वडेरे को थोड़ा भेजे सी वहाँ के चलो पुत्र इंदी ते धेणी दी शादी करे तो खुश थी सू। बाद वाला हुण को पता लगा मेरी माँ दा 2-3 महीने थी गए, सारा हाल कोई का नहीं, सारी माँ दे बगैर ते सारे अल्लाह सवा सारा कोई का नहीं। पुलिस है तो नाल नहीं थी कोई है तो नाल कोई थी ना है ना, मेरा प्यो उठा है मामे मेरे वो बात रोक ले वजन बात वो चाहता कोई थी ना नहीं थी ना। नाजरीन मैं क्या अल्फाज बयान करूँ, इन बच्चों के साथ क्या गुजर रही होगी कि माँ होती है जो भी हो, कि पहले वो इनको छोड़ के चली गई, चलो फिर वो वापस आ गई, और उसके बाद जब दोबारा इनका घर आबाद था अब माँ का पत्ता भी नहीं है। चलो एक बंदे का पता होता है कि कहाँ है, कोई छोड़ के चला जाता है तो इंसान रो पीट के बैठ जाता है, चलो भी ठीक है जो फैसला हुआ। अब एक शख्स का पता नहीं है कि कहाँ है, जिंदा है मुर्दा है, बेच दिया गया है, कहाँ है, कोई पता ही नहीं चल रहा। नाज़रीन हम इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान में रहते हैं, इस्लाम के नाम पे बनने वाले मुल्क में ये हालात देखें। क्या हम कश्मीर में ठहरे हैं? जिस तरीके से हम सुनते हैं कि कश्मीरी माँओं बहनों की इज्जतें भी महफूज नहीं हैं, उन्हें अगवा कर लिया जाता है, उन्हें उठा लिया जाता है, तो क्या यह कश्मीर है? किस से दरख्वास्त करें, किसको बताएं, कौन है सुनने वाला? नाजरीन आप जो लोग भी देख रहे हैं, मुझे जो भी सुन रहे हैं, आपको पता है मैं हमेशा मजलूमों की आवाज़ बनता हूँ। क्या ये ठीक हुआ है? क्या ये जिसने भी किया है कि जवान बेटे हैं, बच्चियां हैं, नाजरीन बड़ी बेटी को मैंने नहीं आने दिया कैमरे के सामने, मैं उसको नहीं लाया, क्या ये ठीक हुआ है? जिसने भी किया, कहते हैं गैरत के नाम पे कत्ल हो जाते हैं। मैंने भी प्रोग्राम रिकॉर्ड किए हैं, गांगा मौजा में जाके नाजरीन मैंने प्रोग्राम रिकॉर्ड किया है कि एक शख्स ने अपनी सगी माँ और सगी बहन को कत्ल कर दिया। हम उसको बुरा भला कह रहे थे, उसके खिलाफ हमने प्रोग्राम किया है, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कुछ भी नहीं है। पहली बार जब वो खातून जरीना बीबी चली गई, खादिम हुसैन के पास पहुंच गई, क्या उसे नुकसान पहुंचाया गया? क्या उसे कोई तकलीफ पहुंचाई गई? ठीक है, उसने अपना फैसला किया, अपनी जिंदगी पे उसे अख्तियार हासिल था, वो चली गई, रह रही थी, लेकिन उसे जब खुद को एहसास हुआ,
खादिम के रवैये से तंग आई, जो भी हुआ वो वापस आई। जब वो वापस इन बच्चों में लौट आई, यहाँ पे पहुंच गई, अब उस शख्स को हक नहीं पहुंचता था इस घर को बर्बाद करने के लिए। उसने इस घर को बर्बाद कर दिया है। बच्चे रो रहे हैं आपके सामने, नाज़रीन ठहरे हैं। इनके दिलों पे क्या बीत रही होगी, इस घर में क्या सुकून होगा कि जिनकी वालदा का पत्ता भी नहीं है। मैं यहाँ पे DSP जतोई, SHO थाना शर सुल्तान, DPO मुजफ्फरगढ़, RPO DG खां से अपील करता हूँ, खुदारा कुछ कीजिए। आप इनकी माँ को सामने तो लाएं। मैं नहीं फैसला करने वाला कि कौन है, ये ठीक है, इनका बयान है, इनका कहना है कि खादिम ने अगवा किया है, खादिम के साथ ही ताल्लुक था क्योंकि पहले भी वो शख्स ले गया था। चलो 1 मिनट के लिए मैं मान लेता हूं वो नहीं होगा। अगर वो नहीं है, कोई तो है, कहीं तो वो गई है, पाकिस्तान के अंदर है, गैर मुल्क तो नहीं चली गई होगी। उसे ढूंढा जाए, उस खातून को सामने लाया जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। वो खुद आके बताएगी कि मैं मर्जी से गई हूं, मुझे किसी ने अगवा किया है, मेरे साथ क्या बीती है। जब तक नाजरीन ये खातून ज़रीना बीबी सामने नहीं आती, पूरे हालात व वाक़यात का पता नहीं चलेगा। इंतजामिया का, पुलिस का फर्ज बनता है, एक औरत अगवा हुई है, क्या हम जनूबी पंजाब में ठहरे हैं इसलिए यहां पे कोई कद्र व कीमत नहीं है। जब हम अपर साइड की बात करते हैं नाज़रीन, मुझे कहना पड़ रहा है कि जब अपर साइड की हम बात करते हैं, मोटरवे पे एक औरत के साथ वाकया होता है, पूरा मीडिया चीख पड़ता है। यहां पे पता ही नहीं है उस खातून को क्या हुआ है, उसके साथ रेप हुआ है, कत्ल किया गया है, जिंदा है, मुर्दा है, कहां है, कोई पता ही नहीं है। अगर पुलिस चाहे 1 दिन में बरामद कर सकती है, मुझे पता है हमारी पुलिस फोर्स में ये एबिलिटी है, वो अपनी कारकर्दगी दिखा सकते हैं, लेकिन क्या सुस्त रवि। लिहाजा मैं अपील करता हूं, मेहरबानी करें, आप इनकी वालदा को सामने लाएं, बरामद करें और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि ये वाकया क्या है। इमरान भाई क्या आखना चाहता है आखिर, ये सारे पाकिस्तानी रहते पन, हर कोई भेणी मैरी आला है, ठीक है ना, हर कोई इज्जत आला बंदा है, हर बंदा तुम्हारी हालात को, तुम्हारी सिचुएशन कोई समझदा पे, सफेद पोश लोग वे, पढ़े लिखे लोग वे, हालत तुम्हारी समझते पे, क्या आखना चाहो, इंतजामिया को क्या आखो, लोगों को क्या आखो। अच्छा सर, यह गुजारिश करने से सारा आला हुकाम दे गु बे सारी मगविया बरामद कर रहे मैंने कहीं कनो भी है, साको कहीं नाल कोई जातियात कहनी ना, सारी कहीं नाल कोई दुश्मनी है, साको कहीं नाल कोई मसला भी कहनी, साको अपनी मगविया नाल सारी मगविया बरामद कर रहे मैंने, ओ अगर जेंदे नाल रहना चाहसी साको वला भी इतराज करना होसी। आज नाजरीन मैं इनकी बात काट रहा हूँ, ये देखें, अगर इनको खादिम के साथ दुश्मनी होती तो ये अल्फाज ना कहते। इनका कहना है कि जिसके साथ भी हमारी सिस्टर रहना चाहती है हमें इतराज नहीं है, उनकी अपनी जिंदगी अपना फैसला कर सकती है, करे, लेकिन कम से कम हमें ये तो पता चले वो जिंदा है, मुर्दा है, कहाँ है, उसे बरामद किया जाए। जी यह गुजारिश है, मेहरबानी करें उनको अगवा मगविया को बरामद करवा रहे हैं। बुजुर्ग को क्या आखो, क्या आखो नहीं, सारी बरामद थी गई, जीवा लाखड़ो बयान हूँ ले करे वे सार फार रखी थे, सारी बने था को घेंडो, तो किधे बनूं क्या कि था को दसो, तो तले तो था वो उतने खुदा है, तो हाले ते घर रात नाम वडाला ते किधे बनूं था, तो था को दस रास्ता, किसी अदालत बनूं नहीं करूँ अपनी छोड़ से, थाने बनने साहब से, किधे बनूं था, तो हाले थी बात अल्लाह थी बात आदा कोई कहीं, ध्यान दे मौल बड़ी विकड़ी है सारी दी। ठाकुर ना मोई दा पता ना जुन दा पता ही टाइम पे नीचे ने बाल मिले कुकड़ा मिले हूं ले डाला आया करे असा डाला की जम ने गाड़ तार की बैठो बंदे सही बैठे ने के पांडार पीते हो जागे परवाही कानी को ही टाइम पे एक बंदा ने पकड़े ने बैठे ने कि तना निकी जुआर की जवान की युगी गाल की ने खड़ो मदे लग बंदो की तो आज संदी ले ना सारे ना हुए असा खमे ने को रुपए खमे ने करूं। नाजरीन मैं यही चाहता था कि अब ये बड़ी बेटियां
जरीना बीबी की सामने आ चुकी हैं। ये कमरे में बैठी हालात व वाक़यात सुन रही थी। अपने मामू को बुलाया है और कहा है हम खुद आला हुकाम से अपील करना चाहती हैं, अपनी माँ के बारे में कहना चाहती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा क्या नाम है तोड़ा? अन्ना। अन्ना। अन्ना बेटा क्या आखसो? मैं हाथ जोड़ते बस याद है मेरी माँ 2.5 महीना देगा थानी माँ का कोई पता कर मेरी माँ का कोई पता कर मेरी माँ कहीं ना कहीं झगड़ा करना कहीं दुश्मनी करना मेरी माँ नाल दुश्मनी उन्हें मारी मेरी माँ में को गुलवान दो तो नहीं थान हो देता तो दुआ कर मैं याद कुछ नहीं तो करते सारा अल्लाह है बात याद नहीं ये माँ में बंदे उन्हें कोई पता कर नहीं हर पैसे तो उम्मीद होती है मेरी पैसे तो कई फैसला देते कई नहीं थी ना जज भी पैसे देने ने बेटा तुम्हारा नाम क्या है? इरम। इरम बेटा क्या आखसो तुसा? सरी माँ बस सक वापस बिया सब कशा ना हो सक बम भूखे पैरों सरी माँ सक वापस अस अपनी माँ के बगैर नहीं रह सकते। नाज़रीन बहुत ही एक गम की सिचुएशन है। हर बंदे के घर में माएँ हैं, बहनें हैं, तो मैं भी मेरे दिल में भी दर्द है, मेरे सीने में भी दिल है, तो मेरी भी बर्दाश्त से ये बह रहा है। इंतज़ामिया वाले क्या आप लोगों की बहनें बेटियां माएँ नहीं हैं कि क्या आप लोग देखें एक घर में क्या गुजर रही है, क्या बीत रही है। नाजरीन आप हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारी इस दास्तान को, इस वक़ूए को आला अफसरान तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। मुझे पता है मेरे चैनल को देखने वाले दर्द दिल रखने वाले लोग हैं और आपको पता है मैंने हमेशा मज़लूम की आवाज़ बुलंद की है, तो ये जुल्म की दास्तान आप लोगों के सामने है, क्या ये जुल्म है कि नहीं है। अब ये बच्चियाँ, ये बच्चे सारे, एक फैमिली सामने ठहरी है, एक माँ गुम है, एक जानवर गुम नहीं है, एक इंसान गुम है, उसको बरामद नहीं किया जा रहा। मैं मज़ीद प्रोग्राम नाज़रीन जारी नहीं रख सकता, मैं सिर्फ यही अपील करूँगा आला हुकाम से कि मेरे इस प्रोग्राम का एक्शन लें और हर हाल में इन बच्चों की वालदा को बरामद किया जाए। नाज़रीन बहुत जल्द अगले प्रोग्राम में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।